हाय एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने की जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि इस महीने आपके लिए क्या एंजल मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है। ओके एक्वेरियस, और एक बात बोलना चाहूंगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, या ओके। एक्वेरियस की करंट सिचुएशन प्लीज, एक्वेरियस की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज, एक्वेरियस की करंट सिचुएशन प्लीज, एक्वेरियस की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज, एक्वेरियस की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज, करंट सिचुएशन प्लीज। गिव मी वन कार्ड, करंट सिचुएशन प्लीज। ओके Aquarius, 8 of 1 का कार्ड आया। यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके, यू नो, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम है उसमें से आप निकल के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, एंड 8 of 1, आप अपनी प्रॉब्लम में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही थी उसमें बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करके आगे मूवमेंट हो रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर सकते हैं इस महीने। ओके गाइस, एंड पैशनेट हो सकते हैं। अगर किसी चीज का मैसेज का वेट कर रहा हो तो मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है। ईमेल का वेट करे तो ईमेल भी आ सकता है। एंड यू नो, ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ ही साथ। वेरी नाइस एनर्जी, बट करंट सिचुएशन इज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, मे बी आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं एक्वेरियस, व्हाट्स योर चैलेंज इज दिस मंथ। इस मंथ में आपका क्या चैलेंज है? एक्वेरियस का चैलेंज बताइए इस महीने। या 4 of Swords, यू नो, दिस इज द फ्यूचर कार्ड। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है और आगे बढ़ना चाहते हो। 4 of स्टेबिलिटी की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हो। दिस इज योर चैलेंज। एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, यू नो, मेंटल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, एंड क्लैरिटी के साथ आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हो। दैट इज योर चैलेंज। ओके गाइज, इसलिए भी आप अभी राइट नाउ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, आप फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहते हो, माइंड से स्टेबिलिटी, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, यू नो, क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। सी योर फोकस इन टावर एंड द 3 of Pentacles। यू वर्किंग वेरी हार्ड। इस स्टेबिलिटी के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। सी इम्प्रेस, अपने होम लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए, मे बी शायद मनी प्रॉब्लम है उस चीज के लिए। यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, यू फोकस इज की जस्ट टावर। दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड एंड दिस इज द 3 of Pentacles। आपका फोकस है कि मैं जो भी ये ओल्ड सिचुएशन है उस सिचुएशन से बाहर निकलना है मेरे को, एंड आगे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है जो भी सिचुएशन है। एंड यू, आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, एंड देयर इज द सडन चेंज। ओके, मे बी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, सडन चेंज हो सकता है। ओके, या वेरी नाइस। जैसी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी एक्वेरियस। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। What's your past energy, Aquarius? Past energy, please. The Wheel of Fear। मे बी आप चाहते थे कि सालों से ये चाह रहे थे कि आपके पास में स्टेबिलिटी आए या फिर इनहेरिटेंस आए, किसी चीज की एंडिंग हो। ओके, पास्ट में गाइस, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
आपके फेवर में यू नो लक आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, राइट एक्वेरियस। मे बी शायद 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी इमोशनल लेवल पे मनी को लेके स्टेबल होना चाहते हो, फैमिली के साथ स्टेबल होना चाहते हो, होम में स्टेबल होना चाहते हो, और मे बी शायद आप ना सालों से सोच रहे थे इस चीज को लेके, ओके, या स्टेबिलिटी अबाउट एनीथिंग, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर इन माइंड। मे बी लव लाइफ में स्टेबिलिटी होना चाहते थे, या फिर जॉब में स्टेबल होना चाहते थे, बहुत मे बी शायद साल से लक आपके साथ में आ रहा है, एंड योर माइंड में है कि न्यू बिगिनिंग करनी है, ओके, अपने आप पे रिस्क लेके आगे बढ़ना है, बट देयर इज नो सिक्रेटिव एनर्जी, ओके, बट बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो अभी अपनी लाइफ में, जो आपके दिमाग में ये है, ओके, बैलेंसिंग में थोड़ी सी कमी आ रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत एंजाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, सोच रहे हो, अपने आप पे रिस्क करके आगे बढ़ना चाहते हो, बट देर थोड़ी सी कमी है आपको बैलेंस होने में, बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, ओके, इसीलिए आपका फोकस है कि आपकी नेगेटिव सिचुएशन की एंडिंग हो और आप काम करो बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर नियर फ्यूचर, व्हाट्स योर नियर फ्यूचर, या एनीथिंग एल्स। सी गाइस, नियर फ्यूचर में आपकी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, एंड स्टेबिलिटी आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्पेरर का, एरिस साइन का कार्ड है, C2 of Wands, जो भी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, ओके, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कैटेगरी में सोच रहे थे, जो भी क्षेत्र में आप सोच रहे थे, काम को लेके, लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, उसमें नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, ओके, एक सिचुएशन की खत्म हो रही है एंड स्टेबल हो रहे हो, ओके गाइस, वेरी नाइस एनर्जी फ्यूचर के बारे में। एम्परर का कार्ड है गाइस, स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, एक्वेरियस, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। 3 of Swords is reverse, no more heartbreak, ओके, जो भी लॉस हुआ था, जो भी जिस भी चीज पे आप रिग्रेट थे, लॉस था, चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, देयर इज नो रिग्रेट, नो चेंज, एंड पैशनेट एनर्जी है। नाइट ऑफ वन, मे बी समवन इज अ फायर साइन, कोई आके आपको यू नो इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ओके। 3 of Swords is रिवर्स, मेंटल लेवल से आपको बाहर निकाले, ओके, दिस इज द फायर साइन, जो भी आपकी हेडेक है, जो भी आप सोच नहीं पा रहे हो, उस चीज से आपको बाहर निकाले, फायर साइन, ओके गाइस, दिस इज योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाले। कॉन्फ्लिक्ट से वैसे भी इस रिवर्स, तो नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, बट इस सिचुएशन से बाहर निकाले, कम्युनिकेशन के सिचुएशन से, ओके, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से। दिस इज योर एनवायरमेंट, ओके गाइस, किंग ऑफ कप एंड द 5 of Wands, ओके, दिस इज योर एनवायरमेंट गाइस। मे बी शायद आपके एनवायरमेंट में कंपटीशन है, जेलिसी है, ओके, एंड हार्ड, मतलब कि गॉसिपिंग है, बट दिस इज द किंग ऑफ कप। इमोशनल लेवल पे दिस इज यू और सम वाटर साइन, ओके, वाटर साइन हो सकते हैं, ओके, इसीलिए आप अपनी इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, एंड बट दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड, किंग ऑफ कप का कार्ड है, स्टेबल हो रहे हो, स्टेबल हो, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी स्टेबिलिटी की एनर्जी एनवायरमेंट में, ओके गाइज, या इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो रही हो, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो, ओके, इमोशनल लेवल से गाइस। मे बी शायद कोई वाटर साइन हो सकता है कि जो आपको आके इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी दे, ओके,
Let's see what's your hopes and fear. Page of Cup and the Strain Cup. You know guys, आप होप्स एंड फेयर में ये है कि इमोशनल लेवल पे आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट देर इज अ पेशेंस रखे हुए हो. जो भी आप सिचुएशन से चेंज से डील कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, उसमें आपने पेशेंस रखा हुआ है एंड आप चाहते हो कि इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो. ओके, या वेरी नाइस. बट आपने पेशेंस रखा हुआ, हिम्मत नहीं आ रहा हुआ है. बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी सिचुएशन को संभाल के रखा हुआ है. ओके, दैट इज योर होप्स एंड फियर. लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन. See guys, Nine of Cup is reversed. इस upright is wish fulfillment and इस reverse तो wish fulfillment जो भी desire है, जो भी आप चाहते हो, उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है. ओके, this month. And the Four of Cup, जो भी आपने हार्ड वर्क किए हुए ना क्यूरियस इन दिस मंथ, जो भी आप चाहते हो कि एफर्ट डाले हो आपने यहाँ पर, अभी करंट में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपको उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. ओके, तो आप उदास होके बैठे हुए. तो एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी चीज का आप रिवॉर्ड चाहते हो, उसमें विश फुलफिलमेंट चाहते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. वेट कीजिए. ओके, जो भी स्टेबिलिटी के लिए, दिस इज द होम लाइफ स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी. जो भी आप उदास होके बैठे हुए हो, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, उसमें आपको विश फुलफिलमेंट मिलेगा, बट थोड़ा सा डिले है. ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम. आउटकम क्या है? Queen of Pentacles and the King of Wands. Okay guys, this is the stability का card, fire sign, and this is the earth sign, Queen of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius. Okay guys, this is the outcome. Okay, stable हो रहे हो in any level. Okay, money wise, job wise, family wise, home wise, किसी भी चीज में आप stable हो रहे हो and you have a power, करेज, पैशन इसको पाने के लिए. ओके, आउटकम इज वेरी नाइस गाइस. एंड जो भी आपकी सिचुएशन थी नेगेटिविटी की, उसकी एंड हो रही है. एंड 10 ऑफ सोर्स इज एंडिंग, पेनफुल एंडिंग अबाउट पेनफुल सिचुएशन. ओके गाइस, एंड आप पैशनली आप आगे बढ़ रहे हो, पैशन के साथ आपके पावर है, एक्शन ले रहे हो, पैशन है. आउटकम इज वेरी नाइस. ओके गाइस, मनी को लेके स्टेबल हो. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वन. क्वीन एंड किंग बोथ आर हियर. ओके गाइस, स्टेबिलिटी इज हियर. आउटकम इट्स वेरी नाइस. लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं. दिस इज माई प्लैनेट कार्ड. इस महीने आपके प्लैनेट कौन से अफेक्ट होने वाले हैं? लेट्स सी. ओके, व्हिच प्लैनेट अफेक्टेड इन दिस मंथ एक्वेरियस? Chiron. Okay, your healing power, empathy and ability to teach, to learn remedies. Okay, Chiron is all about healing, सबका ख्याल रखने वाला, सबको नर्चर करने वाला, just like Queen of Pentacles. Okay, this is the nurture, सबका ख्याल रखने वाला, सबका केयर करने वाला. एंड दिस इज द नेपच्यून कार्ड. ओके गाइज, कहीं ना कहीं इस महीने आप इल्यूजन हो सकते हो, सपने दे सकते हो, डे ड्रीमिंग कर सकते हो, फैंटेसी वर्ल्ड में जा सकते हो. इसीलिए कायरोन आया. कायरोन बोलते हैं कि जस्ट आप अपना ख्याल रखिए, हीलिंग कीजिए, फैंटेसी वर्ल्ड में मत जाइए. एंड लोगों को टीच कीजिए, लोगों को सिखाइए, अगर कोई टीचर हैं तो. ओके, इल्यूजन मत हुई, डे ड्रीमिंग मत कीजिए. हाँ, ये कार्ड फैंटेसी भी मत चाहिए. ओके गाइस, लेट्स सी व्हिच हाउस इफेक्ट इन दिस मंथ. Aquarius, which house effect in this month? Seventh house, partnership. Okay guys, partnership all about business partner, life partner, and
फैमिली पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, उसमें बैलेंस करके चलने की जरूरत है। एंड द थर्ड हाउस, ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग, कुछ ना कुछ नया सीखना, क्रिएटिव सीखना, एंड सोशल मीडिया एंड लर्न करना, ओके, हार्ड वर्क, करेज अबाउट योर सेवेंथ हाउस, पार्टनरशिप के हाउस एंड द थर्ड हाउस, ओके गाइस। इस महीने आप बहुत ही मेहनत करते हुए दिख रहे हैं अपने कम्युनिकेशन को लेके, अपनी इस पार्टनरशिप को लेके, ओके, कुछ ना कुछ सीखते हुए भी दिख रहे हैं इस महीने। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शायद कुछ सीख सकते हैं, फैमिली को केयर करने के लिए कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ओके। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट करेज गाइस। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जस्ट लाइक थर्ड हाउस, ओके गाइस। कम्युनिकेशन का है थर्ड हाउस। वेरी नाइस Aquarius, let's see which zodiac sign is affected you in this month. Which zodiac sign is affected you in this month, Aquarius? Sagittarius. Sagittarius is all about luck, okay guys. Luck, knowledge, traveling is all about confidence, enthusiasm, fortune, authority, okay. And the Leo, this is also all about, you know, confident, power, सत्ता, self confident, focus होना अपने काम पे, okay. देखिएगा कि आपका लियो और इस महीने लियो और सैजिटेरियस इफेक्ट होने वाले हो। आप नॉलेज गैदर करने वाले हैं एंड यू नो फोकस होने वाले हो अपने ड्रीम पे, जहां पर आप प्राउड फील कर सको, पैशनेट फील कर सको, ओके। नॉलेज गैदर कर सकते, कुछ लोग हो सकते ट्रैवल कर सकते हो, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ओके। दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग का, सैजिटेरियस ट्रैवल का कार्ड भी माना जाता है। 9th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग ऑल्सो, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, ओके गाइस, वेरी नाइस। लियो एंड सैजिटेरियस आपको इस महीने आप डील कर सकते हो, ओके। एक्वेरियस, लेट्स सी वर्ड्स एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। एक्वेरियस, one card please. Yeah, thank you. Anything else? Divine passion and the independency. Your independence is a foundation for your strength and success, okay. अपने आप में इंडिपेंडेंस रहिए ताकि आप ना अपने सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने आज बहुत ही रीडिंग कर ली तो मुझे थोड़ी सी मेरी वॉइस लॉस हो रही है। इंडिपेंडेंस, ओके गाइस, इंडिपेंडेंस हुई है ताकि आप ना फोकस कर पाओ अपने सक्सेस पे, अपने जो भी गोल सोचा है, जो भी आपने स्ट्रेंथ पावर है आप में, ओके। इंडिपेंडेंस हुई है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ। एक्चुअली क्या है ना गाइस, जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं हो पाते, किसी बंधन में बंधे रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाते, ओके। दिस इज कार्ड स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, ओके। इंडिपेंडेंट हुई है ताकि आप आगे बढ़ सको। एंड द डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर ट्रू हार्ट, योर डिजायर। एंड दिस इज ऑल्सो सेम कार्ड, ओके गाइज। ये भी यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी पैशन है, ओके, जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी सपने देखे हैं, उस पे आप फोकस होइए, पैशन रखिए, डिजायर रखिए। एक्चुअली क्या है, हम जब भी सपने देखते हैं, अगर हम उसमें फोकस होते ना गाइस, उसमें दिलो जान से काम करते हैं, तब जाके डिवाइन तो अपने आप ही फिर मदद कर देते हैं, ओके गाइस, क्योंकि पैशन लाइए उस चीज में। एंड दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड, इंडिपेंडेंस एंड पैशन। आपकी हर गोल को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस और पैशन की जरूरत पड़ती है गाइस, तो ओके। तो इस महीने इंडिपेंडेंट होइए और पैशन लाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ओके गाइस।
या एक्वेरियस, वेरी नाइस रीडिंग, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।